नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। एंटी डंपिंग में प्रयोग होने वाला डी मिनिमाइज मार्जिन शब्द आपने बहुत सुना होगा, परंतु इसका मतलब नहीं पता होता है कि क्या होता है डी मिनिमाइज मार्जिन। आज हम आपको यही बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जब भी हम एंटी डंपिंग पढ़ते हैं, हमें पता है कि जब कोई एक्सपोर्टर, जब कोई निर्यातक जो है वे अपनी लागत मूल्य से कम में निर्यात करता है, या वो जो एक्सपोर्ट प्राइस रखता है वे जो हमारे घरेलू उत्पादक हैं उनकी प्राइजेस से कम होता है, तो गवर्नमेंट उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है प्राइजेस को बराबर करने के लिए, जिससे कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको नुकसान ना हो, जो घरेलू निर्यातक हैं उनको नुकसान ना हो। तो उसी में प्रयोग होता है डी मिनिमाइज मार्जिन। डी मिनिमाइज मार्जिन मतलब कि जब कोई एक्सपोर्टर जो होता है, अगर कोई एक्सपोर्टर वे कोई प्रोडक्ट को डंप कर रहा है 2% एक्सपोर्ट प्राइस से कम पे, यानी कि वो डंपिंग तो कर रहा है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, जो अन्य लोगों के द्वारा जो निर्यात किया जा रहा है, उसका जो है रेट जो है उससे वह 2% कम में दे एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, लेकिन जो उसके प्राइस है वे केवल 2% कम है एक्सपोर्ट प्राइस के, तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि उसको ये बोल दिया जाएगा कि भाई आप अपना प्राइस जो है इसको रिवाइज कर लीजिए, वरना हम आप पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। इसको कहते हैं डी मिनिमाइज मार्जिन, यानी कि हम आपको आपका जो मार्जिन है उसको जो है मिनिमाइज करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए टाइम देते हैं कि आप अपना मार्जिन सही कर लीजिए। अगर वह एक्सपोर्ट प्राइस के 2% से कम है तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाते हैं। उसके बाद में अगर कोई निर्यातक किसी देश में अगर जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर ऐसे टाइम पर जो पर्टिकुलर सोर्स है वे जो है 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट से कम होना चाहिए। यानी कि अगर वे जो है कई जगह पे भेज रहा है, एक ही देश में कई जगह भेज रहा है, वो टोटल इंपोर्ट कर रहा है, तो उसका जो टोटल इंपोर्ट है वे 3% जो है टोटल इंपोर्ट से जो है उसका कम होना चाहिए, बिलो होना चाहिए पर्टिकुलर सोर्स। अगर 3% से कम है टोटल एक्सपोर्ट से तो उस पर एंटी डंपिंग चार्जेस नहीं लगाते हैं। सॉरी, टोटल इंपोर्ट से अगर 3% कम है तो उस पर एंटी डंपिंग चार्जेस नहीं लगाते हैं। वहीं पर अगर उसका क्यूमुलेटिव इंपोर्ट है, यानी कि वो इस देश को भी भेज रहा है, अन्य देश को भी भेज रहा है, तीसरे को भी भेज रहा है, चौथे को भी भेज रहा है, अगर उसका क्यूमुलेटिव इंपोर्ट है अलग अलग कंट्रीज में, तो अगर उसका इंडिविजुअल अकाउंट है तो वह लेस देन 3% होना चाहिए, और अगर जो है इंडिविजुअल इंपोर्ट नहीं है, अलग अलग कंट्रीज का मिला करके है, तो वह 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी निर्यात कर रहा है, जो डंप कर रहा है, टोटल इंपोर्ट जो कर रहा है वह 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल इंपोर्ट के। अगर 7% से ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी। कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो, एक देश है, ठीक है, मान लीजिए चाइना है, चाइना ने कोई पेन 10 रुपए का था, वे 10 की जगह 8 रुपए में बेच रहा है, निर्यात कर रहा है, यानी 2 रुपए कम ना, तो 2% है, तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे। परंतु अगर वही 10 रुपए का पेन वो 5 रुपए में निर्यात कर रहा है, हमारे यहाँ लाके 5 रुपए में बेच रहा है, तो हम बाकी के 5 रुपए के लिए उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। अगर चाइना से पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं भेज करके, मतलब सिर्फ चाइना से ही माल आ रहा है, माल चाइना से आ रहा है, देश एक है, वहाँ पर इंडिविजुअल एक व्यक्ति ना करके कई लोग मिल करके भेज रहे हैं और भारत में ही भेज रहे हैं,
तो जो उनका टोटल इंपोर्ट है वह 3% से कम का होना चाहिए, 3% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 3% तक हो सकता है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन वहाँ चाइना के 2-4 लोग आपस में मिल करके इंडिया में भी भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भेज रहे हैं, अमेरिका में भेज रहे हैं, हर जगह अलग अलग माल भेज रहे हैं, डंप कर रहे हैं, तो उनका टोटल इंपोर्ट जो है वह 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 7% से ज़्यादा हमारे इंडिया में आ रहा है तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। इसी को कहते हैं डी मिनिमाइज मार्जिन, यानी कि हम आपको कुछ मार्जिन देते हैं कि आपके ऊपर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी इतने मार्जिन तक नहीं लगाएंगे। अगर इससे ऊपर आप करते हैं तो हम आप पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। इसी को बोलते हैं डी मिनिमाइज मार्जिन। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि यह वीडियो हर व्यक्ति के पास पहुंच पाए, और ख़ासकर जो CA/CS स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं या फिर जो फाइनेंस स्टूडेंट हैं, उन्हें यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।